हाय। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले उसको जानने के लिए उसकी डेफिनेशन के ऊपर नज़र डालते हैं। तो डेफिनेशन को हम ना पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर उस डेफिनेशन से पता करेंगे कि ये हमसे क्या कहना चाहती है, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहला जो भाग है वो ये कहता है कि स्ट्रक्ट इज अ क्लास क्रिएटेड बाय कीवर्ड स्ट्रक्ट। मतलब मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसके अंदर आपने क्लास के बारे में पढ़ा होगा या कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होगा। बेसिकली बात यह है कि क्लास जो है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर पाते। स्ट्रक्ट के साथ वो बात नहीं है, बट हाँ इनका इम्प्लीमेंट करने का तरीका लाइक जैसे आप चीज़ें डिफाइन करते हो वो डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। कि आप एक कीवर्ड, आपको पता है कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि एक कीवर्ड का हमेशा एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे इंट का मतलब इंटीजर होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप है वो। तो ऐसी स्ट्रक्ट है, ये स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। जैसे क्लास 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 बनाने के काम आता है कीवर्ड जो होता है। तो ये इनके अप्रोच जो है वो डिफरेंट है क्योंकि क्लास के अंदर हम इनहेरिटेंस लगा सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म लगा सकते हैं। स्ट्रक्ट के साथ वो काम नहीं है। ये हमेशा क्या करेगा, जब भी आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, डिफाइन करोगे, इम्प्लीमेंट भी नहीं डिफाइन करोगे, तो उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लगेगा। क्योंकि क्लास में भी हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, फिर उसको एक नाम देते हैं, पैरेंथेसिस खोलते हैं। पर आपको पता है क्लास हमेशा सेमीकोलन से एंड होती है। और फिर उसके अंदर आप अपने डिफरेंट डेटा टाइप वाली जो भी आपके मेंबर्स होते हैं वो दे देते हो। और फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास के, और उस ऑब्जेक्ट से आप उन मेंबर्स को एक्सेस करते हो। स्ट्रक्चर के साथ भी सेम ही बात है, बस आप स्ट्रक्ट लगाते हो, फिर आप नाम देते हो, फिर आप पैरेंथेसिस खोल रहे हो, सॉरी कर्ली ब्रेसेस खोल रहे हो, और फिर उसके बाद आप उसको, जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको आप सेमीकोलन से हमेशा एंड करते हो। और उसके अंदर आप अपने डेटा टाइप्स दे रहे हो, मतलब मेंबर्स दे रहे हो, डेटा टाइप्स नहीं मेंबर्स दे रहे हो। और वही बस आप उसके बाद उसका वेरिएबल बनाते हो और उन वेरिएबल्स के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करते हो। फ़र्क इतना है कि क्लास में उन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और इसके अंदर हम इनको वेरिएबल बोलेंगे। अब इसके दूसरे भाग के ऊपर जाते हैं, वेयर ऑल मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। आपको पता है कि क्लास जो है वो ऊप्स अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन भी आता है, डिटेल्स को हाइड करना, बाकी सारी और चीज़ आती है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। आपने डेटा है वो प्राइवेट रखना है, या आपने पब्लिक रखना है, या आपने प्रोटेक्टेड रखना है। तो वो आपकी चॉइस होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं। बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि सारे मेंबर्स जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर वाला कोई झमेला होता ही नहीं। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ पब्लिक होती है, और कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल या कोई भी पीस ऑफ डेटा इसको एक्सेस कर सकता है। अनलाइक क्लास उसमें नहीं होता, उसके अंदर आपको स्कोप रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा, या आपको पूरा मतलब आपको बताना पड़ता है कौन सी क्लास से मतलब आ रहा है ये मेंबर। तो वो आप मतलब काफ़ी झमेले वाला काम होता है। इसके अंदर आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होती है, ऊप्स अप्रोच। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इट इज़ यूज टू बाइंड डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर, दैट मीन्स एनकैप्सुलेशन। इस जो मैंने आपको एरे की बात की थी उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि एरे का जो भी आप डेटा टाइप ले लेते हो, आप इंट ले लेते हो, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो होमोजीनियस है, मतलब कि वो सारे ही इंट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें से कोई एलिमेंट आपने करेक्टर ले लिया, कोई वर्ड ले लिया, कोई इंट ले लिया, कोई फ्लोट ले लिया, कोई डबल ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता। बट इसमें हो सकता है। कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट
इसको मैं नाम दे रही हूँ en, और ये मैंने इसके कर्ली ब्रेसेस खोले, ये सेमीकोलन से हमेशा एंड होगा, इंट a char b, और एक और लिख देती हूँ फ्लोट c। तो इसमें सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं। तो अगर मैं इसका struct end, ये जो है ना इसका वेरिएबल बन गया है। अब मैं इन डेटा टाइप्स मतलब इन मेंबर्स को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ कैसे करूँगी, डी डॉट ए या डी डॉट बी, तो ये ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे ये काम करता है। अब आते हैं इसके बाकी सारे उस पे टेक्निक्स पे, एक बार उन पे नज़र डालते हैं कैसे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं इसमें। रेफरेंसिंग, accessing elements of structure using variable और structure प्लस डॉट ऑपरेटर, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, एक्सेस करता है, रेफरेंसिंग भी कहते हैं इसे। इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स, इनको आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो इक्वल्स लगा के, इक्वल टू का निशान लगाकर। असाइनमेंट ऑफ वन स्ट्रक्चर टू अनदर यूजिंग इक्वल लाइक स्ट्रक्ट वन इक्वल्स टू स्ट्रक्ट बी, मतलब मैंने अगर यहाँ पे स्ट्रक्ट en ले लिया और मैंने एक और स्ट्रक्चर सपोज कर लो em ले लिया एक और, तो मैंने अगर इन दोनों को इक्वल बनाना हो, मैं इनको इक्वल बना सकती हूँ en em करके स्ट्रक्ट, तो ये जो हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होती है, कोई भी आप कोई भी किताब उठा लो या कोई भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किसी भी टाइप की उठा लो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, जावा या सी प्लस प्लस एनीथिंग, नेस्टिंग हर चीज़ में होती है। जैसे नेस्टिंग क्या होती है बेसिकली, आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी फ्लो ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी इफ एल्स की नेस्टिंग। इफ के अंदर एक और इफ, उसका एल्स, फिर वो इफ के अंदर क्लोज हो जाता है, फिर उस बड़े वाले इफ का भी एक एल्स। लाइक एक बार दोबारा दिखाती हूँ मैं, ये मेरा इफ है, ये मेरा सिंपल एस एल्स है। तो मैंने इफ के अंदर एक और कंडीशन इफ लगा दी, अगर ये ट्रू होती है तो इफ वाली हो, नहीं तो एल्स हो, और अगर इफ ये वाली इफ नहीं होती तो सीधा एल्स ही हो जाए। तो ऐसे ही फॉर की भी नेस्टिंग होती है, हर चीज की नेस्टिंग हो सकती है। ऐसे ही स्ट्रक्चर की भी नेस्टिंग होती है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बनाना। और अगर इनके मेंबर्स को अगर मेरे को वो करना हो तो, एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगी, क्या होगा कि मैंने इसके अंदर यहाँ पे डी बनाया, एक सपोज कर लो एक और मैंने स्ट्रक्चर बनाया है em करके, जब मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, एंड em के अंदर मैंने ले लिया स्ट्रक्ट em, इसका मैं वेरिएबल ले लिया h। तो क्या होगा कि जो भी बड़ा वाला होगा ना, आउटर वाला, मान लो मैंने ये वाला आउटर ले लिया, तो मैं d डॉट h डॉट करके कोई मेंबर लूंगी, जैसे मैंने यहाँ h ले लिया, मैं इसकी जगह b भी ले सकती हूँ, वो मेंबर्स पे डिपेंड करता है, बट ये ऐसे होगा। नेस्टिंग के बाद ऐसे एक्सेस करा जाता है। उसके बाद आता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर करना बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके स्ट्रक्चर के वो होते हैं वेरिएबल होते हैं, जैसे ये डी है, ये वेरिएबल है इसका, तो ये इंस्टेंस होता है इसका। तो अगर आपको ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस बनाने हो तो आपको पता है कि वो कैसे काम करेंगे। लाइक आप क्या करोगे, सॉरी, स्ट्रक्ट en d, मैं यहाँ पे इसको एरे बना देती हूँ, मैंने इसके अंदर लिख दिया 10। तो ऐसे ये 10 वेरिएबल्स बना देगा, मतलब 10 इंस्टेंसेस ऑफ वन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप आराम से काम कर सकते हो उन पे। एरे पासिंग टू फंक्शन, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक वाली बात है, बट फिर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है।
पासिंग एरे एज एन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन है, सॉरी मैंने एक वर्ड शोई ले लिया, मैंने सिंपल होता है ये समझना। मैं इसके अंदर ऐसे भी दे सकती हूँ, ये मैंने पास कर दिया, इसको मैं अब इसकी बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकती हूँ, ये मेरी मर्जी है मैं कैसे करूंगी, ये एक्सेस हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे पॉइंटर्स भी हो जाते हैं, मैंने ये डाल दिया तो वो पॉइंटर भी हो जाएगा एक्सेस। तो ये एक कहते हैं ना हर चीज को इजी करने का तरीका बनाया गया। एरे गिव बैक अ स्ट्रक्ट, एरे गेनिंग फ्रॉम अ फंक्शन। बेसिकली बात यह है कि एक फंक्शन जो है वो रिटर्न कर सकता है एक स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे इसको हम खत्म करते हैं। थैंक यू।